नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम नया टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस कौन सा यूपी पीसीएस टारगेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू की जा रही है, जो कि आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट ध्येय आईएएस का है। किसका? ध्येय आईएएस का है। आज हम उसको प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट ध्येय आईएएस का सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये अधिकरण की बात की जा रही है। तो ये अधिकरण किसमें है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत। क्या है? अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत बात होती है कि 343 ग। तो 343 ग क्या है मित्रों? तो यह है पंचायतों। क्या है? पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान इसमें 243 ग में किया गया है। और 343 के अंतर्गत क्या है मित्रों? तो यह है संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यह कौन सा सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है? पहला कथन क्या है? यह एक अस्थायी सदन है। तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? इसकी 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करेंगे। तो यही गलती है मित्रों। 2/3 नहीं, इसकी 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य हैं। तो बात होती है राज्य विधान परिषद का। तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो यह है आर्टिकल 169 में। 169 में किया गया है। 169 के तहत क्या किया गया है मित्रों? तो संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित या करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। किसको है ये? संसद को है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमा की संस्तुति की थी? तो यह कौन थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति। बात होती है बलवंत राय मेहता की। तो ये त्रिस्तरीय, किसकी? त्रिस्तरीय पंचायत की बात करते हैं। किसकी? त्रिस्तरीय पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति की कब गठन किया गया था? तो 1957 में। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? तो भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो यह है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना, ये वर्णित है। दूसरा क्या है? अल्पसंख्यकों का रक्षा करना, ये नहीं वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना, ये भी है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो मूल कर्तव्य में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो यह किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। किस में? भाग 4 क में है। तो ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया मित्रों? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब इस शुरू में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मूल कर्तव्य 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या जोड़ा गया था मित्रों? तो यह था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कौन सा कथन सत्य है? तो यह कौन सा है मित्रों? क्या कह रहा है ये कथन? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है?
प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्य को यह शपथ दिलाता है, तो यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? तो यह किसमें किया गया है मित्रों? तो यह है अनुच्छेद 371 आई। क्या है? 371 आई। तो मित्रों ये हो गया 370 आई में गोवा की बात कर रहा है। तो यक्ष में किसकी बात की गई है? तो यक्ष में किसकी बात है? तो यक्ष में अरुणाचल प्रदेश है, जी में मिजोरम है और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो क्या कह रहा है मित्रों? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्य के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है मित्रों? यह पॉइंट गलत है। क्या यह गलत है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मित्रों ये संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये जो राज्य विधानसभा के सदस्य की बात हो रही है, तो ये सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आर क्या कह रहा है? राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो यह नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही है ये गलत है, किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? तो यह किस आयोग ने की थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया आयोग 1983 में। कौन? सरकारिया आयोग 1983 में। कब? 1983 में। ये अध्यक्ष कौन थे? तो रणजीत सिंह सरकारिया थे। कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित भाग 4 में वर्णित प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कौन था कथन सत्य है मित्रों? तो देखते हैं, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये सही है। दूसरा क्या है मित्रों? इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है। तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि 1 और 2 दोनों सही है। तो भाग 4 की बात की जाए तो इसकी उल्लेख कब कितने में आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यह किस अनुच्छेद में है मित्रों? तो यह है आर्टिकल 330। तो 330 में किया गया है। किसमें? 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल 47 सीटें और अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट। अगर टोटल योग किया जाए तो 131 सीटों का आरक्षण दिया गया है। इसमें 131 सीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? तो किस प्रकार का समानता प्रयास किया गया है? यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि सामाजिक समानता। तो अनुच्छेद 17 में क्या है मित्रों? तो यह है अप्रिसिएशता का अंत। क्या है? अप्रिसिएशता का अंत। और 18 में क्या किया गया मित्रों? तो उपाधियों का अंत वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा नहीं किया जाता है? देखते हैं, आइए क्या कह रहा है।
नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। न्यायिक पूर्वावलोकन ये भी किया जाता है। दंड कैदियों को क्षमादान ये नहीं किया जाता मित्रों। यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है। किसे? क्षमादान का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यह क्या कह रहा है मित्रों? अनुच्छेद 320। तो अनुच्छेद 320 में क्या है? तो यह है लोक सेवा आयोग के कार्य, ये का 3। 330 में क्या है? तो यह है लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान, तो बी का 4। 323 ए, तो ये है ऑप्शन सी का 3 प्रशासनिक प्राधिकरण और डी का 1। 34321 3421 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही है। तो 3421 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह किस संबंधित अनुच्छेद से मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है मित्रों? कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है मित्रों? दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा जिसमें 2 संसद सत्रों के बीच की जहां 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसे कर सकती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 2/3 बहुमत से। किससे? 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पदाधारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो यह संसद की भूमिका नहीं होती है मित्रों। तो यह है ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी को हटाना। तो महान्यायवादी अनुच्छेद कितने में? 76 के अंतर्गत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहा है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सदस्य था। तो यह प्रथम मराठा सदस्य था। दूसरा क्या कह रहा है मित्रों? कि सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है। तो यह सुगौली का यह आल अफगान युद्ध से ये नहीं है, ये सही है। तीसरा क्या कह रहा है? सिक्किम का भारत विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। तो यह भी सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है। बात हो रही है मित्रों कि आंग्ल नेपाल युद्ध की। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1814 से 16 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है सही सुमेलित मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत किसके द्वारा लिखा गया मित्रों? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सही हैं। 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। तो यह कौन सम्मिलित थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सैयद हुसैन बिलग्रामी भी सम्मिलित थे और जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी सम्मिलित थे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी दोनों। कौन? ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है? तो यह किस अधिनियम में किया गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 1881 का कारखाना अधिनियम। यह अधिनियम किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या है हमारा मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तो यह क्या कह रहा है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? तो यह किस संत ने की थी? तो यह है ऑप्शन नंबर ए श्री चंद। श्री चंद कौन थे मित्रों? तो यह गुरु नानक के पुत्र थे। कौन थे? गुरु नानक के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? तो यह किसका था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी हरिजन सेवक। किसका? हरिजन सेवक संघ। तो इसका गांधी जी ने किसने इसका संस्था का निर्माण किसने किया था? तो यह गांधी जी कब? 1932 में। कब? 1932 में गांधी जी। ठीक। और बात होती है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा? ईवी स्वामी कब? 1925 और बहिष्कृत हितकारिणी सभा अभी हमने बताया BR अम्बेडकर द्वारा कब? 1924 में। कब? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है मित्रों? यह तुर्की भाषा का प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया। इसे इंग्लिश खां अथवा पिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई। तो यह किसके विषय में बात कर रहा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी हाकिंस। तो यह कौन सब किया था? तो यह है जहांगीर। कौन है? जहांगीर के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेज साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? तो अंग्रेज साम्राज्य का अग्रगामी किसे कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव को। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो क्या कह रहा है मित्रों कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना तो यह है मैडम कामा। यूनाइटेड इंडियन हाउस तारकनाथ। तो 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकरण और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यह क्या कह रहा है मित्रों कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सही बात है। दूसरी बात, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। ये भी सही है। तो कारण और अभिकरण और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आर ए की जो कि सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया है? तो यह किसे कहा गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। इन्हें और क्या कहा जाता है मित्रों? इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो यह कावेरी
पत्तनम का संबंध किससे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, चोलों से। क्या है? चोलों से। चोलों की अगर प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो यह थी उरैयूर, और अंतिम राजधानी क्या थी इनकी? तो पुहार। क्या थी? अंतिम राजधानी इनकी पुहार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो यह किस शासक के समकालीन नहीं थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बाबर हैं। कब? बाबर हैं। इनका काल के समय की अगर बात की जाए तो इनका काल था 1532 से 1623। क्या था? 1532 से 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से एक का राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो यह किसको माना जा रहा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासन काल था 1296 से 1316 तक खिलजी वंश का शासन काल चलता है। 1316 तक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। बात होती है कि साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। यह बहुत प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने इसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा है? एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मित्रों? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आइए देखते हैं। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, ये सही है। दूसरा, माधव नाकासुर, ये भी सही है। जयदेव गीत गोविंद, ये भी सही है। गांधाधार शंकर विजय, ये गलत है। तो शंकर विजय किसके द्वारा लिखी गई? तो विद्यारण्य द्वारा। किसे? विद्यारण्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? तो यह कौन से सत्य हैं? कौन सा सत्य है मित्रों? तो आइए देखते हैं। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, सही वह है। दूसरा क्या कह रहा है? गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को भी दिया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन, सभी कथन क्या है? इसके बारे में सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्ल शैली का विकास किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो मामल्ल शैली का विकास किस शासन काल में हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी मामल्य। इनकी उपाधि क्या थी मित्रों? इनकी उपाधि मामल्य थी। इनकी उपाधि क्या थी? तो मामल्य ही इनकी उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह दिल्ली का शासक कौन था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद। क्या था? नासिरुद्दीन महमूद था। तो बात होती है तैमूर लंका आक्रमण कब होता है मित्रों? तो यह है 1398। कब है? 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं, दोहरैया का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1532 में। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1501 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? तो 2, 3 किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदियों का राज्यत्व सिद्धांत आधारित था। तो इनका राज्यत्व सिद्धांत किस पे आधारित था मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अफगान सरदारों की समानता पर। किस पे? अफगान सरदारों की
समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आइए कथन देखते क्या कह रहा है मित्रों। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, सही है। क्या कह रहा है, कारण क्या है, इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह क्या कह रहा है कि देखिए पहला कथन क्या है, बौद्ध साहित्य को त्रिपटिक कहा जाता है, सही है। दूसरा क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो आप लोग सभी जानते हैं, तो इसमें कौन सा ये कह रहा है असत्य है, तो इसमें कौन सा असत्य है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, इनमें से कोई असत्य नहीं है, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह किसके द्वारा की गई थी मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके, जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी संबंधित नहीं है। कौन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय बेबल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसके नेतृत्व किसने किया था, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। कौन है, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, तो इस योजना के सदस्य कौन थे मित्रों। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो आता है 16 मई 1946 को। तब 16 मई 1946 को आता है। तो यह क्या था, इसमें भारत के लिए एक नया संविधान व अस्थायी सरकार की स्थापना का इसमें लक्ष्य था। इसके सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एबीसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मलूक दास। मलूक दास कहाँ से संबंधित है मित्रों, तो यह है इलाहाबाद के कारी से। कहाँ से, इलाहाबाद के कारी से। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है। तो अंतिम स्थान किसका है मित्रों, तो सती प्रथा का अंत कब होता है, तो यह है 1829। कब, 1829। वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच की बात अगर करें तो इसकी स्थापना कब है, तो यह है 1854। और राउलेट एक्ट कब आया था मित्रों, तो ये आया था 1878 में। और राउलेट अधिनियम कब आया था, तो 1919 में। तो क्या कह रहा है, अंतिम स्थान, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राउलेट एक्ट। क्या है, राउलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ये क्या कह रहा है मित्रों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1775 से 1882। तो ए का 1। दूसरा क्या है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब हुआ था मित्रों, तो ये है 1824 से 26 तक। 24 से 26 तक, बी का 2। फिर क्या कह रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो डी का 3, सी का 3 और डी का
2, 1 2 1 2 1 4 3 2, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? तो यह किसने कहा था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी। तो यह किस आंदोलन के द्वारा? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है। रेबीज करता है, टिटनेस भी करता है, पोलियो भी करता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मित्रों यह मस्तिष्क की बीमारी है। क्या है? मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि जो मेनिनजाइसिस नामक झिल्ली होती है उसी में सूजन का कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सेरोटोनिन नामक रसायन का स्रावन कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? तो यह कब बढ़ जाता है मित्रों? तो यह एलर्जी के समय। किसके? ऑप्शन नंबर ए, एलर्जी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? तो यह किस प्रकार से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कायिक शोध। कायिकीय शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधों के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कौन सा जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि भ्रूण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो यह कौन सा नहीं पाया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्पाइडर वानर। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मध्य व दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो कौन सी अधिनियम है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित क्या परिवर्तित करता है मित्रों? तो यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फाइटोप्लैंक्टन्स के संबंध में सत्य है? तो यह कौन सा सत्य है? आइए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्या है? एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह श्रेणी के में आते हैं? तो अंतर्ग्रह श्रेणी में कौन से आते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर, जो कि ये बुध भी आते हैं और शुक्र भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? तो यह प्रमुख दर्रा कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि नीति दर्रा। कौन सा है? नीति दर्रा। माना दर्रा की बात करें मित्रों, तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी क्षेत्र तक फैला है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है।
तो क्या कह रहा है मित्रों, भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, परमाणु ऊर्जा खनिज संयंत्र सुलभ नहीं है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ये सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है, तो यह किस रंगों में भेद नहीं कर सकता है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, लाल एवं हरे रंग की, इसमें लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, तो क्या कह रहा है मित्रों कि भारत की तट रेखा लंबाई 7516 किलोमीटर है, क्या है 7516 किलोमीटर है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे छोटी तट रेखा मिजोरम राज्य की है, क्या है मिजोरम राज्य की है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा महाराष्ट्र का है, तो ये गलत है, महाराष्ट्र नहीं है मित्रों, ये है आंध्र प्रदेश दूसरा, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी 1 और 2 सत्य है, क्या 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है, तो यह कौन सी नदी मिलती है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। कौन सी है, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो यह मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, नाक में, क्या है ऑप्शन नंबर डी जो कि नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो कौन था सत्य नहीं है मित्रों, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कथन क्या है, मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा है, यह सही है मित्रों। दूसरा क्या कह रहा है, नेत्र दान में अवस्थित कार्निया का ही दान दिया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, नेत्रदान मानव मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है, तो ये गलत है मित्रों, 24 घंटे नहीं है, 4 घंटे के अंदर किया जाता है, कितने 4 घंटे के अंदर, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो क्या कह रहा है मित्रों कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है, तो ये सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम क्या कह रहा है, ब्रिक को चारों तरफ से घेरने वाला झिल्ली है, ये गलत है, तो क्या है ये, यह गलत है। दूसरा क्या है, पेरिकार्डियम, क्या है पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ से घेरने वाला झिल्ली है, ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है यकृत मूत्र का निर्माण, ब्रिक यूरिया का निर्माण। ये क्या पूछा है मित्रों, ये पूछा है सही नहीं है, यह पूछा है सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, तो ये यकृत का निर्माण, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और ब्रिक में मूत्र का निर्माण होता है, ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 गलत हैं, क्या है 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, तो ये क्या है मित्रों, तो ये कह रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान, ये कहाँ पे है मित्रों, तो केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये है कटक में, ए का 4। भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान, तो ये कहाँ पे है, तो ये है भोपाल में, तो बी का 3। क्या कह रहा है, सस्यवान की
राष्ट्रीय शोध संस्थान, सी का 2, सी का 2 और डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो जिसमें है ये है ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है? हृदयाशूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं। हृदयाशूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है? दोनों के समान प्रकार के दर्द रोगी को महसूस होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? तो यह है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए, हृदयाशूल को हृदयाघात का पूर्वगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोनरी धमनी में बाधा उत्पन्न होने से दोनों उत्पन्न होते हैं। हृदयाशूल का काम क्या है कि बाधा होने पर होता है, और यदि वही बाधा आगे बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? कोरोनेटेड धमनी, तो यह मस्तिष्क क्या है? यह है मस्तिष्क, ए का 3। फिर क्या कह रहा है? कोरोनरी धमनी, तो बी का ए हृदय। तीसरा मेसेंट्रिक धमनी, मेसेंट्रिक धमनी किसमें है? तो सी का 2। और रीनल धमनी ब्रिक, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, ग्रास नली और अमाशय के बीच। कहाँ पे? ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाया जाता है। और अमाशय एवं छोटी आंत के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है मित्रों? तो यह है पाइलोरिक कपाट। क्या है? पाइलोरिक कपाट। और छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच कौन सा कपाट है? तो यह है इलियोसिकल कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो यह किसे रखा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो यह कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, रेडान। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रेदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करें। तो क्या कह रहा है मित्रों कि उपरोक्त नदियों में कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? तो पूर्ववर्ती नदी की ये बात कर रहा है। तो कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। दूसरा सतलज, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा स्वर्णरेखा, पांचवा सोन। तो इन पांचों नदियों में पूर्ववर्ती नदी की बात कर रहा है। तो पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। सोन हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई, चंबल हो गया, बनास, ये क्या है? अध्यारोपित नदियां हैं। क्या है? अध्यारोपित नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म व शुष्क पवन है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो यह किस पवन के विषय में बात कर रहा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, फान। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है मित्रों? तो देखिए, लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट कहा जाता है। ये सही सुमेलित। हेलोफाइट, हेलोफाइट में क्या होता है मित्रों? तो यह है नमकीन मिट्टियों की वनस्पति, और ये हो जाएगा इसका। पायरोफाइट, पायरोफाइट में क्या होता है मित्रों? तो अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है?
तो यह कौन सा सही सुमेलित है मित्रों? तो क्या कह रहा है? सू नहर। तो यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ये सही है मित्रों। दूसरा क्या कह रहा है? कील नहर तो बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है, ये गलत है। तो कील सागर गलत है। तीसरा क्या है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये कौन सा सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी 1 और 3। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि 1 और 3 सही है। कील नहर जो कि मित्रों पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को यह बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबे प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है मित्रों? तो यह है एंटीबायोटिक के लिए। किसके? ये है मित्रों सजीव, ऑप्शन नंबर डी, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है? तो यह कौन सी पामीर पठार में निवास करती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए खिरगीज। कौन है? ऑप्शन नंबर ए खिरगीज। बोआर कहाँ पे है मित्रों? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। माओरी कहाँ है? तो यह है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। और यूकागिर की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी साइबेरिया में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी साइबेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यह क्या कह रहा है मित्रों कि पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह कृषि प्रधान देश है, सही बात है। दूसरा क्या है? यहाँ नहरों का जाल बिछा है, तो सही बात है। यह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों कि अफ्रीका महाद्वीप में के निम्नलिखित देशों में कौन सा हारनाप अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है? तो हारनाप अफ्रीका क्या है मित्रों? तो हारनाप अफ्रीका ये क्या है? तो यह पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है? तो जिबूती है, इथोपिया है और कौन सा है? ये है सोमालिया। कौन सा है? सोमालिया। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो मेलानेशिया समूह का भाग नहीं है तो मित्रों यह कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी टोंगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि टोंगा है। मेलानेशिया क्या है मित्रों? तो प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिमी के द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं। यह इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के मध्य स्थित है। कहाँ पे? यह इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य स्थित है। इसमें इरियन, वानुआत, कैलिडोनिया, फिजी ये सब द्वीपें शामिल हैं। टोंगा, तवालू, ताहिती ये सब पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। इसके पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा टोटल मित्रों 13 देश से होकर गुजरती है। तो यह 13 देश कौन कौन से हैं? तो गैबान और कौन सा है मित्रों? युगांडा और कौन सा है? मालदीव, केन्या। 4 तो यही हो गए, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए 13 देशों को देखते हैं कौन कौन सा है। गैबान, मालदीव, युगांडा, साओ टोम एवं प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और कौन सा? किर्बिती, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो क्या कह रहा है मित्रों कि एबोसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है, सही है। दूसरा क्या कह रहा है? ओकांग वांगो द्रोणी पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है?
एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, अंसी कर्नाटक में सही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छत्तीसगढ़ में है, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है मित्रों? तो ये है महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 0.6 मीटर सेकेंड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? तो कौन सा रंग दिखाई देता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी बैगनी। अगर प्राथमिक में बात की जाए तो प्राथमिक में लाल रंग बाहर की तरफ दिखाई देता है। लाल रंग जो है मित्रों ये प्राथमिक में बाहर की तरफ दिखाई देता है, द्वितीयक में बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो ये किसका उपयोग होता है? तो यह है प्रेलेथ्रीन का। किसका? प्रेलेथ्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रसायन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है मित्रों? तो ये पोटेशियम डाई क्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये अब 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य की बात कर रहा है मित्रों। तो यह पहला कथन क्या है हमारा? महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? कारागांडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, तो ये गलत है। यूक्रेन में नहीं है मित्रों, ये है कहाँ पे है? तो ये है कजाकिस्तान में। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन ऐसा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है मित्रों? तो सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है? तो यह है मार्मागुआ। क्या है? मार्मागुआ। तो बात होती है कि मार्मागुआ कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह है मार्मागुआ गोवा से में सबसे दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में। अगर बात की जाए हल्दिया तो यह पश्चिम बंगाल में है, कांडला गुजरात में है और पारादीप उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए पुष्कर अरावली पर पहाड़ी, ये सही है। ओमकारेश्वर मंधाता पहाड़ी, ये भी सही है। श्री सेलम समताल पहाड़ी, तो ये गलत है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। श्री सेलम जो कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है, यह नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलाई राजमुंद्री बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए कागज के लिए। किसके लिए? कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? तो आइए देखते हैं। तलचर महानदी घाटी सही है। सिंगरेनी नर्मदा नदी, तो यही गलत है मित्रों। तो यही सिंगरेनी जो कि गोदावरी नदी तेलंगाना के तट पे स्थित है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% प्राप्त होता है, तो हमें किससे प्राप्त होता है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी प्लेसर निक्षेपों से। किससे? प्लेसर
निक्षेपों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। तो ये सही है। तो ये कब से होता है? 1999 से। दूसरा, वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। तो ये भी सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? तो यह सबसे बाद में किसकी स्थापना होती है मित्रों? तो आइए देखते हैं सबसे बाद में। तो क्या कर रहा है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब होती है? तो 1948 में। इसकी स्थापना 1948 में होती है। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब होती है? तो 1955 में। कब? 1955 में। तीसरा क्या कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की बात कर रहा है। ग्रामीण विकास नाबार्ड विकास बैंक ये 1982 में और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। तो सही ऑप्शन है मित्रों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है मित्रों, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। सही बात है। दूसरा क्या है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्य में सम्मिलित है? तो राजकोषीय उद्देश्य में कौन सा सम्मिलित है? तो ये कौन सा सम्मिलित है मित्रों? तो ये है पूंजी निर्माण है मित्रों, संतुलित क्षेत्रीय विकास ये भी है, संसाधन का कुशल आवंटन ये भी है, और रोजगार सृजन ये है। मतलब ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो किन पेटियों में पाए जाते हैं मित्रों? तो यह है मध्य प्रशांत मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? तो बेनिलक्स क्या है मित्रों? तो यह है राजनीतिक आर्थिक एक संगठन है। क्या है? राजनीतिक आर्थिक एक संगठन है। तो कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्हन निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? जर्मनी मिडमैक्स सही है, थाईलैंड सेट ये भी सही है, यूएसए टाइक्स ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। टाइक्स कहाँ का है? तो यह है ताइवान का। कहाँ का है? ताइवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है मित्रों कि मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। तो ये सही है। दूसरा, मुद्रा अपस्फीति मुद्रा प्रसार कहते हैं, मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार नहीं मुद्रास्फीति ही कहा जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखते हैं, साइप्रस निकोसिया सही है, तुर्कमेनिस्तान ओसानाबाद ये भी सही है, बोत्सवाना गैबोरेन ये भी सही है, नीबीबिया में जो कि यह बिंड हाक में है। कहाँ पे है? बिंड हाक। ये ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो टोटल
5 राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ मित्रों। तो कौन-कौन से? तो यह है मिज़ोरम, कौन-सा है? 5 राज्य सीमा साझा नहीं करता की बात कर रहा है मित्रों, तो कौन-सा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 5 नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर जो कि साझा नहीं करता है, और साझा कौन-कौन सा करता है? तो यह है असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जीवा कार्यक्रम 2002 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद की है? तो सबसे बाद की कौन सी है देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये कब चलाई गई? ये है 2017। स्मार्ट सिटी मिशन तो ये है 2015। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 2016। क्या है? 2016। प्रधानमंत्री जन धन तो 2014। तो सबसे बाद की ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, चीन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि स्वर्ण भंडार में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है, तो यह प्रथम स्थान पर चीन है, तो ये गलत बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये भी गलत बात है। दूसरा क्या है मित्रों, विश्व में हीरे का उत्पादन रूस में किया जाता है सर्वाधिक, ये सही है मित्रों। तो देखिए, स्वर्ण के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है, और भंडारण में यह प्रथम स्थान पे है, उत्पादन में चीन है। तो ऑप्शन नंबर केवल सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय विलोमता का आशय है। तापीय विलोमता का आशय क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। तो कनात सिंचाई व्यवस्था कहाँ अपनाई गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्व, मुख्यतः जो कि ईरान में। कहाँ पे? मुख्यतः ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है मित्रों? अभिकथन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, तो यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है? बौद्ध गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखुर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, महोबा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर। क्या है? बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर सी, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण, जो कि यह प्रयागराज में है। कहाँ पे है? यह प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सहकारी समिति। सहकारी समिति जो कि संस्थागत है। क्या है मित्रों? यह संस्थागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से एक का नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, तो यह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? देश में कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश का योगदान
11.79% है। तो यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यह गलत है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश का जो कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या कह रहा है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित होने वाला पहला विद्यालय, सही है। दूसरा, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, ये गलत है मित्रों। यह कहाँ पे है, मथुरा में स्थित है। कहाँ पे, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनौर में जिलों में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? तो यह कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, माहीगीर। क्या है, माहीगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेल है? तो सही सुमेल कौन सा है, ध्रुपद मेला वाराणसी में, पशु मेला बटेश्वर, सोरो मेला एटा कासगंज में। तो ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मा रेशियो संबंधित है। तो पल्मा रेशियो किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, आय विषमता मापन से। किससे? आय विषमता मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को युग्म में से किस एक की सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो यह किसने कराया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो यह किस अवधारणा से संबंध रखता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, नवनियतिवादी से। किससे? नवनियतिवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2018-19 के बजट में। कब? 2018-19 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के 14 सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो यह कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिमाचल प्रदेश, 6 राज्यों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। तो क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष। तो यही पहला ही पॉइंट गलत है मित्रों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे है? तो यह है सूर्या प्लस अजय देवगन, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है, इस इंडेक्स में जापान शीर्ष पे है, सही है। इस इंडेक्स का अंतिम स्थान पर यमन रहा, ये भी सही है। भारत बर्तानिया एवं ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो वह कौन सा है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर, जो कि ए, वाराणसी। क्या है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया है?
तो यह कहाँ पे किया गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली जैव विविधता पार्क पार्क को फरवरी 2022 में भारत की प्रथम आईसीएन स्थल का दर्जा आईयूसीएन द्वारा प्रदान किया गया। यह पार्क अवस्थित है, तो यह पार्क कहाँ पे अवस्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में टेड्रोस अदनोन घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में कथनों पर विचार करें, जो कि सत्य कथन की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री थे, यह गलत है। दूसरा क्या है? वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली अफ्रीकी हैं, तो ये सही है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पे कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी वियना, जो कि ऑस्ट्रिया है। क्या है? वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया। अगर वही बात की जाए मित्रों कि भारत की कौन सी है, तो भारत में नई दिल्ली को 112वां और मुंबई को 117वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथन पर विचार करें। तो यह सत्य वचन पर विचार करना है मित्रों। क्या कह रहा है? यह आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया गया, सही है। इस युद्ध अभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया, तो यह भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो यह कहाँ पे किया गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए शिमला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में किस शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो अटल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है समीर वी कामत। क्या है? समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणार्थियों की समस्या की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? तो क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया, ये सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है? पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो ये भी सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये कहाँ पे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड के लिचेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है? तो यह किसके नाम पे रखा गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ?
तो ये है स्लास एल्माउ जर्मनी। क्या है? स्लास एल्माउ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, सही है। दूसरा, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम और एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी केरल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई? तो कौन सी योजना है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ। कौन सी है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल नाक में दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? तो कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए BPA 154 नेट्रा नेजल नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कारों के विजेता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। प्रैक्टिस सेट प्रथम का आज का अंतिम प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन के संचालित भारत का प्रथम लिवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यह किसमें किया गया मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।